हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो सारे फीमेल्स के लिए है जो इंडिया में जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है या फिर इंडियन आर्मी में जिनका जाने का सपना है, मेडिकल फील्ड के थ्रू नर्सिंग में जाने का सपना है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में जानने वाले हैं। जो भी नया नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। काफी स्टूडेंट्स मुझे हमारे जो YouTube है वहां पे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं और इवन इंस्टाग्राम पे और कई अदर जो व्हाट्सएप वगैरह प्लेटफॉर्म से हमारे वहां पे मैसेज करते हैं कि क्या नर्सिंग CET नहीं दी है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं दी है, तो क्या नीट के बेसिस पर BSc नर्सिंग में एडमिशन हो पाएगा? तो यस, नीट के बेसिस पर BSc नर्सिंग में एडमिशन हो पाएगा और वो एडमिशन होगा आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब क्या है वो पूरा डिटेल, क्या है इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस, क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, एग्जाम कैसे रहेगी, उसमें क्या कैसे करना पड़ेगा आपको, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी, आगे प्रोसेस क्या रहेगी, उसमें और क्या चीजें चाहिए, सब कुछ हम यहाँ पे इन डिटेल में आपको बताने वाला हूं। ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। अगर आप रीड करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हम आपको वहां पे भेज देंगे या फिर आप डाउनलोड भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इन डिटेल देखने वाले हैं कि क्या जो भी प्रोसेस है या फिर क्या वो नोटिफिकेशन आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कई सारी चीजें होते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो वो सारे जो भी डिटेल्स है इसके रिलेटेड हम एक नया स्पेशल वीडियो बनाएंगे आफ्टर दिस वीडियो। तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और उसमें एक स्पेशल जो इस चीज में माहिर है उनके साथ हम ये चीज डिस्कस करेंगे ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, राइट। एंड अब इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला। तो वीडियो पूरा देखे, अच्छे से देखो, डोंट मिस एनीथिंग। सो एज यू कैन सी यहाँ पे कल ही हमने ये चीज जब चेक की, कल ही हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे, ठीक है। सो एज यू कैन सी यहां पर ये एज यू कैन सी यहां पर ये नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट्स। तो यह बहुत जरूरी है समझना कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। मेल्स यहां पे अप्लाई कर नहीं सकते, मेल्स यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो फीमेल्स के लिए ही ये होने वाला है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आपने नीट यूजी क्वालिफाई किया है तो नीट यूजी में अगर आपको 120 135 समथिंग जो मार्क्स होते हैं, अगर आप वो अंदाजे वो उतने मार्क्स है आप नीट टू यूजी क्वालिफाई करते हो 2025 की, तो आप यहां पर एलिजिबल हो जाते हो। तो जो कि NTA के द्वारा नीट यूजी कंडक्ट की गई थी, ठीक है। तो ऑन दैट बेसिस फिर आपको BSc नर्सिंग 4 साल का जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज है, उसके अंडर जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज आएंगे उसमें आपको 4 साल का पूरा BSc नर्सिंग कोर्स पढ़ने के लिए, जो आपका सपना होता है ना कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है या फिर कुछ लोगों का होता है कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, मिलिट्री में जाना है, तो वो आपका यहाँ पे हो सकता है, राइट। तो इसके जो एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुके हैं। कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर एडमिशन एट कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग, जो भी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस है उसमें उनका रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल मेरिट कम चॉइस प्रिपेयर्ड बाय नीट यूजी के अनुसार। एंड देन उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, जनरल इंटेलिजेंस की, जनरल इंग्लिश की, देन साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू होगा, मेडिकल फिटनेस एंड एज पर द वैकेंसीज। अब ये जो भी हमने यहाँ पे जो लास्ट 2-3 लाइन पढ़े हैं वो सारा हम आगे इन डिटेल देखने वाले हैं, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। अभी अगर आपको यहां पे एडमिशन चाहिए, इफ यू वांट एडमिशन हियर, अगर आपको यहां पे एडमिशन चाहिए तो आपके लिए नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। उसके बाद नीट जब आप क्वालिफाई करते हो, जब आपके नीट के रिजल्ट्स आएंगे, तो नीट के रिजल्ट्स आने के बाद ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपके लिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म या फिर रजिस्ट्रेशन
खुले होंगे, ओपन होंगे, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड यही इसी वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आएगा जब नीट के रिजल्ट आएंगे। तो क्वालिफाई करिए, रजिस्टर करिए, देन इसके बाद की प्रोसेस है, स्क्रीनिंग प्रोसेस है, वो क्या रहेगी, स्क्रीनिंग प्रोसेस में कैसे होता है, वो सब हम इन डिटेल देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट वैल्यूएबल रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग प्रोसेस करनी है आपको दिल्ली कैंटोनमेंट में BHDC। देन इस प्रकार से आप अप्लाई करते हो। दिस इज द वे, दिस इज द बिगिनिंग फॉर द एप्लीकेशन, या फिर इस प्रकार से आप स्टार्ट करते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो जैसे हमने शुरू में भी देखा है, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो अनमैरिड है, डाइवर्स है, लीगली सेपरेटेड वीडियो अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन होने चाहिए एंड डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है अक्टूबर 2000, 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितंबर 2008 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है, बर्थ है, तो उस बीच में जो भी कैंडिडेट है उस एज वाले कैंडिडेट्स कैन अप्लाई हियर। तो ये 3 एलिजिबिलिटी बताई गई है कि फीमेल होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड देन एज के बारे में बताया है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, एज ही नहीं होता है बट एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, और यहां पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके 12th क्लास या फिर यहां पे जैसे दिया है 10+2 फर्स्ट अटेम्प्ट में, ऐसा नहीं कि बैकलॉग था तो फिर से अटेम्प्ट किया और आप एलिजिबल हो जाओगे, या फिर PCM था, बायोलॉजी नहीं था तो फिर से आपने ये किया, नहीं। एज अ रेगुलर स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपने एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी या फिर एग्जामिनिंग बॉडी से अगर आपने 10+2 किया है तो ही आप यहां पे एलिजिबल होते हो टू गेट एडमिशन फॉर BSc नर्सिंग इन मेडिकल नर्सिंग या फिर MNS मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज। ये हुआ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आगे हम देखें तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी यहां पर है, तो क्योंकि एज पर द मतलब क्योंकि ये मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होने वाले है, तो यहां पे काफी चीजें एक्सपेक्टेड है। सो अकॉर्डिंगली फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकली फिट होना, मेडिकली फिट होना आप लोगों के लिए बहुत मैंडेटरी है। उसमें एक चीज अगर हम देखें तो मिनिमम हाइट जो रिक्वायर्ड है आर्म फोर्सेस के लिए फॉर फीमेल कैंडिडेट्स वो है 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर ये मिनिमम हाइट है। अगर आप हिली एरिया या फिर नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हो, देन आपके लिए मिनिमम हाइट होगी 147, राइट। तो ये आपके लिए मिनिमम हाइट होगी। और अलाउंस ऑफ ग्रोथ ऑफ 2 सेंटीमीटर विल बी मेड अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट्स जो जिनका 18 साल से कम जिनका एज है, उनके लिए 2 सेंटीमीटर ग्रोथ अलाउंस यहाँ पे मतलब वो चल जाएगा। ठीक है, सो ये रहेगा। अब इसके ऊपर लाइक आपकी हाइट अगर इतनी है तो आपका वेट कितना होना चाहिए, इसके रिलेटेड एक डिटेल चार्ट भी आपको हम दिखाएंगे, तो जो कि आपको आइडिया होगा अगर आपका वेट ज्यादा है कम है, तो अकॉर्डिंगली जब तक ये प्रोसेस आती है तब तक आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। यू कैन बी फिजिकली, मेडिकली, साइकोलॉजिकली फिट। क्यों, ये आप आगे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट वे जैसे मैंने बताया तो वो हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद अगर आप SC ST बिलोंग करते हो, SC ST में बिलोंग करते हो, तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। यहां पे एक चीज नोट करनी है कि फर्स्ट क्लास जो ऑफिसर है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तहसीलदार जो है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं वही होना चाहिए। फर्स्ट क्लास के कम रैंक वाला से आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, या फिर SDO सब डिविजनल ऑफिसर मोस्टली ये देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट NCC कैंडिडेट है, NCC C पास, तो उनको भी अपना NCC सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन का, कंप्लीशन का सर्टिफिकेट उनको देना है एंड वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हमने कहा कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन एडमिशन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हो, देन आपकी स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है। तो वो स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या रहेगी, तो वो स्क्रीनिंग प्रोसेस कुछ ऐसी रहेगी। जो भी कैंडिडेट्स यहां पे अप्लाई करेंगे वो शॉर्टलिस्ट होंगे एज पर द नीट यूजी स्कोर, आपके नीट यूजी के स्कोर के अनुसार उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जो भी सिलेक्टेड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनका नाम इस वेबसाइट पे डिस्प्ले किए जाएंगे एंड इस वेबसाइट को आपको बार बार चेक करना है। अब जब आप इस वेबसाइट पे अगर आपको दिखता है आपका नाम है, तो आप लोगों को आगे जाके नेक्स्ट स्टेप में जाना है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो रहेगी टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश, मतलब आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश के वो टेस्ट किया जाएगा। आपका जनरल इंग्लिश नॉलेज रिगार्डिंग जनरल इंग्लिश एंड इंटेलिजेंस, तो वो टेस्ट किया जाएगा। सो रजिस्ट्रेशन, शॉर्टलिस्ट, फिर जनरल इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस के टेस्ट हो गया।
देन उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, इंटरव्यू होगा, कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो आपको कुछ चीजें जैसे कि आपके नॉलेज के अनुसार, आपके इंटरेस्ट के अनुसार, हॉबीज के अनुसार कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हम आगे देखने वाले इन डिटेल, ठीक है। देन मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगी एट बेस्ट हॉस्पिटल दिल्ली कैंटोनमेंट में, ये होगा दिल्ली कैंट में। एंड देन इस एग्जाम के जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। तो ये स्क्रीनिंग प्रोसेस है, पहले तो रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग प्रोसेस में आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, जो आपकी एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो रहती है TOGI। तो देन उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट, देन इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड देन अलॉटमेंट होगा, ठीक है, ओके। तो जो भी डेट दी गई है उसी डेट पे आपको वहां पे जाना पड़ता है, जो भी डेट दी गई है स्क्रीनिंग की उसी डेट पे आपको अवेलेबल होना पड़ता है। आपको कुछ ये है वो है, बीमार हो या फिर प्रॉब्लम है, वो नहीं यहाँ पे चलता। आर्मी है, मिलिट्री है, तो जैसा है वैसा है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो भी डॉक्यूमेंट आप बिलोंग, जैसे कि आप स्क्रीनिंग के लिए जब भी जाते हो, स्क्रीनिंग के टाइम आपके सारे डॉक्यूमेंट, जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। 10-12 पास हो तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। मार्कशीट, सारे सर्टिफिकेट्स, मेडिकल फिटनेस भी आपका खुद से बना के रखो। एंड वहां पे जो मेडिकल बोर्ड होता है वो भी आपका फिटनेस करता है, आगे हम देखने वाले हैं वो चीज। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप BHDC जाते हो, जो बेस हॉस्पिटल जाते हो दिल्ली कैंट में, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एंड सो दैट आपका जो भी स्क्रीनिंग प्रोसेस है और बाकी चीजें है वो अच्छे से हो जाए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं तो फिर आगे प्रोसेस होगी नहीं। एंड एक अंडरटेकिंग भी आपको देना पड़ता है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अगर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या फिर ऐसा समझ में आता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो गलत इंफॉर्मेशन है, तो इसके कारण आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसलिए आई सेड कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास होने चाहिए। देन अभी ये जो जनरल इंटेलिजेंस की टेस्ट है, जनरल इंटेलिजेंस की जो टेस्ट होने वाली है उसमें क्या रहेगा, जैसे मैंने शुरू में बताया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी। देखो फिर से समझते हैं, पहले आपका आप रजिस्टर करते हो, पहले आपको रजिस्टर करना है, राइट। रजिस्ट्रेशन के बाद देन आपको स्क्रीनिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो स्क्रीनिंग में क्या होगा कि आपको ये टेस्ट देनी है। ये टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी। इसमें 40 MCQs आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक MCQ 2 मार्क्स के लिए रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा वो 80 रहेगा, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट मिलते हैं। 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, अगर कोई भी गलत होता है तो 0.5 मतलब हाफ मार्क कट होता है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ये जो टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पास करते हो तो ही अगले स्टेप में आप जाओगे, तो ही एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ेगी। अगर यहां पे अगर आप फेल होते हो, क्वालिफाई नहीं करते हो, तो आगे की प्रोसेस भूल जाओ, ठीक है। अब अगर आपने ये पास किया, देन नेक्स्ट प्रोसेस होती है या फिर नेक्स्ट स्टेप है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट में क्या है, जो बोर्ड ऑफिसर्स होते हैं वो इंटरव्यू आपका कंडक्ट करते हैं। वहीं पर सेम बेस हॉस्पिटल में ही इंटरव्यू आपका कंडक्ट करेंगे। यहां पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस कहा किस चीज पे रहेंगे, ऑन द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ योर 12th 12वीं के, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो कोर सब्जेक्ट्स है उन पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ जनरल नॉलेज रिलेटेड, करंट अफेयर्स रिलेटेड, आपका अगर कुछ इंटरेस्ट है, हॉबीज है, जैसे कि अगर आप बोलते हो मुझे हॉकी में इंटरेस्ट है, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मुझे मूवीज में इंटरेस्ट है, जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा, या फिर आप बोलते हो मुझे रीडिंग, मेरा हॉबी है रीडिंग, ऐसे ही कुछ लोगों को बोलने की आदत होती है कि रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे आपने बोला मैंने इतने बुक्स रीड किए हैं, मुझे ये बुक रीड करना है, तो किसी भी बुक के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भी आप यहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चंस दोगे तो वो एकदम समझ के, सोच के एंड अकॉर्डिंगली आपको अच्छे से देना है, ठीक है। अब ये रही सेकेंड स्टेप, कंप्यूटर बेस्ड के बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जो कि यहाँ पे इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड देन अलॉटमेंट होगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें नोट करनी है कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू के दौरान, जो भी कैंडिडेट को जिसने स्पोर्ट्स में कुछ अचीव किया है, जैसे नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल, जो भी अचीव किया है उनको प्रॉपर वेटेज दिया जाएगा। या फिर जो ऑफिसर्स के डिपेंडेंट्स है, जो कि ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं या फिर जो रिटायर हो चुके हैं,
तो उनको भी वेटेज दिया जाएगा। सो अगर आप ऑफिसर्स के फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो देन आपके लिए वो वेटेज दिया जाएगा। नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनेशन, जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसमें अगला जो स्टेप है मेडिकल प्रोसेस। अब मेडिकल प्रोसेस में इट इज, जैसे हमने शुरू में भी देखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेडिकली फिट, क्योंकि यहां पे जो ट्रेनिंग के स्पेसिफिक ट्रेनिंग के रिक्वायरमेंट है, जो आपके ड्यूटी का चार्टर रहेगा, यहां पे लेवल ऑफ फिटनेस हाई होना बहुत जरूरी है, फिट होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल फिटनेस आपका चेक किया जाएगा बिफोर यू आर कमीशन। ठीक है, तो इसके लिए यू विल अंडरगो स्पेशल मेडिकल बोर्ड जो रहेगा एट बेस हॉस्पिटल, वो आपको सारी चीजें बता दिए जाएंगे एंड मतलब वो पूरा आपका एग्जामिनेशन करेंगे। एंड अगर आप अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स टू ज्वाइन द आर्मी, आपको फिर मेडिकली फिट या फिर अनफिट वो इन्फॉर्म किया जाएगा। मतलब जो भी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके बाद वहीं पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो वो स्टेटस जो है आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट अनफिट डिक्लेयर होता है तो आप अपील कर सकते हो कि अगर आपको लगता है मेरा तो सब सही है, सब पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन सही गया, सब कुछ ठीक था, तो फिर मेरा अनफिट कैसा है, तो अपील आप कर सकते हो। 40 रुपीज यहाँ पे लगेगा, 40 रुपीज डिपॉजिट करना है एंड एप्लीकेशन आपको देना है अपील मेडिकल बोर्ड पे विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द, जो भी स्पेशल मेडिकल बोर्ड रहेगा। जब मेडिकल बोर्ड बैठते हैं, आपका पूरा एग्जामिनेशन होता है, तो वहां पे आपको उसके 24 आवर्स के बाद आप अपील कर सकते हैं एंड आगे फिर द प्रोसेस विल कंटिन्यू फॉर यू। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, राइट। अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, फिर से सेम फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। फाइनल सिलेक्शन जो है वो कंबाइंड रिजल्ट रहेगा। किस चीज का, आपके नीट यूजी का स्कोर क्या है, फिर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप देने वाले हो, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, उसका स्कोर, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और जो इंटरव्यू होने वाली है उसका स्कोर एंड मेडिकल फिटनेस। मान के चले आप नीट में एलिजिबल हो बट टीओजीआई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप फेल हुए तो आप आगे नहीं जा सकते। यहां पे एलिजिबल हो, यहां पे एलिजिबल हो, इंटरव्यू और साइकोलॉजी असेसमेंट ठीक नहीं गया तो आप आगे नहीं जा सकते। ये तीनों है लेकिन मेडिकल फिट नहीं तो आगे नहीं जा सकते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये तीनों चीज, ये जो भी तीनों चारों चीजें हैं वो सब आपके लिए बेहतर हो, अच्छे से हो, सो दैट आप इस एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाओ एंड आपको एडमिशन मिल जाए। ठीक है, सीट्स लिमिटेड है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो जो भी अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार नीट, सीबीटी टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इंटरव्यू एंड मेडिकल फिटनेस के अनुसार एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी एंड एज पर योर चॉइस और आपके जो भी सीट्स अवेलेबल है उसके अनुसार आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। फॉर दैट ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करते रहना है, चेक करते रहना है, अपडेट्स जो भी स्टेटस है वो चेक करते रहना है। अभी हम देखते हैं कि कॉलेजेस कितने हैं। एज यू कैन सी दीज आर द कॉलेजेस। एएफएमसी पुणे जो कि एमयूएचएस के अंडर आता है, यहाँ पे 40 सीट्स अवेलेबल है। कोलकाता कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देन यहाँ पे 30 सीट्स अवेलेबल है जो WBUHS के अंडर है। देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग INHS अश्विनी मुंबई में है, ये एमयूएचएस के अंडर है, यहाँ पे 40 सीट्स अवेलेबल है। देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो न्यू दिल्ली में है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, के अंडर आता है, 30 यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो लखनऊ में है वो 40 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ABVMU के अंडर ये कॉलेज आता है। देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग बैंगलोर जो कि RGHS के अंडर आता है, 40 सीट्स। तो टोटल मिला के 220 सीट्स है एंड 220 सीट्स के लिए थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। हजारों एप्लीकेशंस आते हैं, उन एप्लीकेशन में से कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उन शॉर्टलिस्टेड में से आगे चीजें लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। ओके सॉरी, हाँ ठीक है, आगे लोगों को सिलेक्ट किया जाए, जस्ट आई ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो आगे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है एक एक प्रोसेस में एंड देन मेडिकल फिटनेस तक आते तक 220 या फिर उससे ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे और उसमें से जो भी सारे पास करते हैं देन अकॉर्डिंग टू द मेरिट 220 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। कुछ लोग वेट लिस्टेड हो गए, देन आगे कौन ज्वाइन करता है, कौन रहता है, अकॉर्डिंगली थिंग्स विल गो। ठीक है, तो ये रही प्रोसेस, ये रहे कॉलेज। अब कॉलेज में एडमिशन कैसे रहेगा होगा वो हमने देखा है। कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा वो हमने देखा है, लेकिन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है कि जब आपको जब ये ऑफर किया जाता है कि यस आप यहाँ पे नर्सिंग कर सकते हो, सीख सकते हो, तो आपको एक बॉन्ड करना पड़ता है कि आप जो आपको कमीशन होना पड़ेगा। मतलब जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जो शॉर्ट कमीशन होता है वो आपको यू हैव टू सर्व इन मिलिट्री, तो आपको वो काम करना पड़ेगा, एक बॉन्ड होगा। तो अगर आप लाइक इफ यू फील कि नर्सिंग किया है अब मुझे नहीं सर्व करना है, मिलिट्री में मुझे नहीं काम करना है, तो बॉन्ड के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे उसके तहत आपको फिर जो पनिशमेंट जैसे हम बोलते हैं, राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी चीजें है वो आपको फेस करने पड़ेंगे एज पर द गाइडलाइंस। ठीक है, सो अगर आपको एडमिशन दिया है तो आपको एक एग्रीमेंट या फिर बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा एज पर द इन आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज एज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर। देन ट्रेनिंग के दौरान आपको फ्री राशन मिलेगा, सारे अकोमोडेशंस मिलेंगे, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा, मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, जो भी रूल्स यहाँ पे हैं। अगर आप आगे जाके सोचते हो कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो ट्रेनिंग के या फिर आप टर्मिनेट करना चाहते हो या फिर कमीशन एक्सेप्ट नहीं करते हो, देन द कैंडिडेट विल बी लायबल टू पे बॉन्ड मनी, आपको पे करना पड़ेगा एट अ रेट प्रोपोर्शनेट टू ड्यूरेशन ऑफ टाइम शी हैज ट्रेन। जितना टाइम आपने ट्रेन किया है अकॉर्डिंगली उसके प्रोपोर्शन में आपको बॉन्ड मनी पे करना पड़ेगा। तो दैट इज द केस हियर, ये चीज है। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट, अप्लाई कैसे करें। ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पे सारे जो डिटेल्स है आपके वो वहां पे फिल करने हैं। डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद देन आपको वहां पे सबमिट करना है। उसके बाद SC ST कैंडिडेट है तो उन लोगों के लिए ये फीस नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम SC ST मतलब SC ST के अलावा जो भी कैंडिडेट है, जो भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनके लिए 200 रुपीज फीस है। SC और ST कैंडिडेट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मैंडेटरी है। तो ये ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा चीजें आगे बढ़ेगी। तो एक बार ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है तो एक नंबर मिलेगा, बैंक रेफरेंस नंबर, जिसको DU नंबर होगा, तो वो जनरेट होगा, एक कंफर्मेशन पेज डिस्प्ले होगा। एंड ये जो DU नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DU नंबर अभी क्या है ना, अगर DU नंबर आया तो इसका मतलब ये नहीं कि हो गया आपका सक्सेसफुल, नहीं, प्रॉपर चेक करना पड़ेगा आपको कि वो हुआ है या नहीं, पेमेंट हुआ है या नहीं। पेमेंट जब सबमिट होता है, पेमेंट कंप्लीट होता है, तो ये नंबर आपको नोट करना है, आगे जाके रेफरेंसेस के लिए ये हेल्प करेगा। ठीक है, कैंडिडेट्स को फिर इसका प्रिंट आउट आपको लेना है कंफर्मेशन पेज का, और बाकी चीजें, दिस इज हाउ यू अप्लाई। सो अब जो भी रेगुलर अपडेट्स रहेंगे, जो जैसे मैंने बार बार बोला है कि JIA की जो वेबसाइट है ज्वाइंट इंडियन आर्मी, उस वेबसाइट को आपको बार बार चेक करते रहना है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है जो आपको आप रीड कर सकते हो। ये जो PDF है वो हम हमारे ग्रुप पे WhatsApp पे दे देंगे। यहाँ पे देयर इज अ चार्ट, वेट फॉर हाइट चार्ट है यहाँ पे फीमेल्स के लिए। अगर आपका एज बिलो 20 है, 20-25 के बीच में है, 25 या उसके अबव है, तो हाइट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वेट कितना होना चाहिए और मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए। तो अगर 145 सेंटीमीटर हाइट है तो 37 वेट होना चाहिए, 20 के नीचे हो तो 46 होना चाहिए, 20 के ऊपर हो तो 48 एंड 25 के ऊपर है तो 50। तो इस प्रकार से जैसे हमने देखा 152 इज द लिमिट, तो 152 मिनिमम हाइट होनी चाहिए आपकी। तो 152 अगर आपकी हाइट है तो 37 वेट होना चाहिए, एंड देन इस प्रकार से बिलो 20, अबो 20 एंड अबो 25 है तो ये वेट्स आपके मतलब होने चाहिए। इस प्रकार से ये चार्ट भी हम आपको हमारे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देंगे। अब ये सब पूरा हमने देखा कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन, क्या प्रोसेस है, कैसे एप्लीकेशन करना है, क्या है, कौन एलिजिबल है, प्रोसेस क्या होती है, सब कुछ हमने देखा है। अब दो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, दूसरी चीज इसमें क्या पूछा जाता है, कैसे होता है। तो वो क्या पूछा जाता है, कैसे होता है, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, एक प्रॉपर प्रोफेशनल से हम ये पूरा गाइडेंस लेंगे आप लोगों के लिए। तो स्टे ट्यून, चैनल पे बने रहिए, उसके रिलेटेड वीडियो आने वाला है। अब बात करते हैं कि अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप यहां पे आ सकते हैं, जस्ट गूगल पे जाइए, वहां पे टाइप करिए मेडिकैमी, MEDICAMY, ये आपको टाइप करना है MEDICAMY। जब आप वहां पे क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे क्या है ना, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज और BSc नर्सिंग की जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, नीट के एग्जाम है, इन सारे एग्जाम्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स है, उन सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है।
डेली प्रैक्टिस अवेलेबल है। करंट जैसे आपको अब यहाँ पे जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इंग्लिश के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे जाते हो तो सर्च एग्जाम्स का जो बार है, सर्च बार पे आपको क्लिक करना है एंड वहां पे आप सर्च करो MNS। जस्ट आप सर्च करो, यहाँ पे आएगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, वहां पे आप क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे डेली फ्री क्विजेस है, तो ये जो फ्री क्विजेस है आप डेली फ्री क्विज ले सकते हो। 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स 10 मिनट। तो जैसे एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो जहां पे 40 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स में आपको वो कंप्लीट करनी है वो एग्जाम, ठीक है। तो ये जो क्विजेस है ना, ये आपको हेल्प करेंगे कि स्पीड अप करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। इसके बाद मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। मॉक टेस्ट है 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स 150 मिनट्स। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, इस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। और यहाँ पे इन टोटल 10 मॉक टेस्ट है, 150 क्वेश्चन हर एक मॉक टेस्ट में है। लगभग 1500 क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे इन टोटल प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे मॉक टेस्ट में। इतना ही नहीं, देन उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पे टोटल हमने आप लोगों के लिए 8 प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट में 150 क्वेश्चन है, तो ये भी ऑलमोस्ट कितने हुए 1200-1300 यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट। 1200 क्वेश्चन है प्रैक्टिस टेस्ट में। देन सेक्शनल टेस्ट है। सेक्शनल टेस्ट में आपको इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, साइंस, जैसे मैंने कहा कि जनरल इंटेलिजेंस के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जनरल इंटेलिजेंस के यहाँ पे 5 हमने यहाँ पे जो भी रीजनिंग के टेस्ट पेपर्स दिए हैं, तो 50-50-20 ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको हर एक टेस्ट में मिलेंगे। देन साइंस, जनरल साइंस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो टेस्ट पेपर्स है। इंग्लिश के टेस्ट पेपर्स है, तो ये पूरी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे मिलेगी, राइट। उसके बाद टॉपिक वाइज भी यहाँ पे आपको टेस्ट है। फिजिक्स के लिए 13 टेस्ट पेपर्स है, हर एक टेस्ट पेपर 20-20 जो भी टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको टेस्ट मिलेंगे फिजिक्स के, ठीक है। देन उसके बाद केमिस्ट्री के 23 टेस्ट पेपर है, बायोलॉजी के 31 टेस्ट पेपर है। तो मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है और टॉपिक वाइज टेस्ट है। तो ऑलमोस्ट 3000 से भी ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो इस टेस्ट इस हमारे इस मेडिकैमी ऐप पे, मेडिकैमी प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे गूगल पे जाना है, ये जैसे मैंने बताया सर्च करना है एंड ये सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अब ये आपको कैसे मिलेगा? अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज सिर्फ ये लेते हो तो इसकी जो फीस है वो रहेगी 299। अगर आप सिर्फ मिलिट्री नर्सिंग का लेते हो तो 299 इसकी फीस है। अगर आप पूरा लेना चाहते हो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा यहाँ पे सिर्फ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का ही ले। 299 में पूरे साल भर के लिए ये है। इफ यू वांट फॉर 1 मंथ तो वो भी अवेलेबल है, इफ यू वांट फॉर 3 मंथ्स वो भी अवेलेबल है, 6 मंथ्स वो भी अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आइदर 6 मंथ्स या फिर 1 मंथ का ले। क्यों? क्योंकि आगे प्रोसेस कब होगी, कितना टाइम लगेगा, यू नेवर नो। तो 1 मंथ का लोगे आप और 1 मंथ में पूरा प्रैक्टिस नहीं होगा, तो 3 मंथ में शायद हो सकता है। सो 3, 6 या फिर 1 ईयर, इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हो। आप चेक करो, सी इवन अगर आप 1 साल के लिए भी लेते हो तो 300 रुपीज है, मतलब मंथ का 25 रुपीज पर मंथ आप पे करो, या फिर 6 मंथ का भी आप देखो तो वो 200 रुपीज है, 3 मंथ्स का भी आप देखो तो 90 मतलब 100 रुपीज ही है। तो आई वुड सजेस्ट आइदर 3 मंथ या फिर 6 मंथ या फिर 1 ईयर, इनमें से कोई एक के लिए आप सब्सक्रिप्शन लो। एंड डेली टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज आपको मिलेंगे, ताकि जब भी वो आपका इंटरव्यू हो वहां पे कुछ क्वेश्चंस, अब जैसे कि जनरल मतलब जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, आपके इंटरेस्ट और हॉबीज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो जितना आप यहाँ पे रीड करोगे डेली न्यूज और डेली करंट अफेयर्स के जो अपडेट्स है वहां से आप प्रिपेयर होगे। सो मेरी गारंटी है कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, इस टेस्ट सीरीज का अच्छे से इस्तेमाल करके स्टडी करते हैं, तो आपके जो चांसेस है, जैसे हम क्लेम करते हैं कि जब भी आप इस टेस्ट सीरीज को यूज करते हैं तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो 16 टाइम्स बढ़ते हैं, अगर अच्छे से आपने इस टेस्ट सीरीज को यूज किया, स्टडी किया एंड स्टडी के टाइम ये प्रैक्टिस किया। तो यहाँ पे आपको रियल टाइम एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलता है, मोस्ट एग्जाम के मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपको एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का, एग्जाम सेंट्रिक रोबस्ट क्वालिटी कंटेंट यहां पर मिलता है, और प्रॉपर परफॉर्मेंस एनालिसिस, स्टेट और ऑल इंडिया रैंक का भी आपको यहां पे एनालिसिस मिलता है। सो ऑल इन ऑल ये टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हो डेफिनेटली MNS
जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है वहां पे वो एग्जाम क्रैक करने का आपका जो सपना है, प्रिपरेशन का जो सपना है, वो डेफिनेटली इसके थ्रू उसके जो चांसेस है वो 16 टाइम्स आप बढ़ा सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में देखा है। तो अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो गए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दी है, तो उस लिंक के थ्रू आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। हम अकॉर्डिंगली आपको हेल्प करेंगे। या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां पे आप डीएम कर सकते हो। तो जो भी आपको सही लगता है, कन्वीनियंट लगता है, अकॉर्डिंगली आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो इसके ऊपर आने वाला है वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। सो ऑल द बेस्ट विशेष, अच्छे से प्रिपेयर करो, यूज द टेस्ट सीरीज एंड आई प्रे, आई होप और आई विश कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पूरे जो एग्जाम है वो क्रैक करें एंड जो 220 सीट्स है उसमें से एक सीट आप जो देख रहे हो वो आपकी हो। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।